नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्पर्श भाग 2 के पुस्तक का ये पाठ अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप ये पाएंगे कि परीक्षाओं में आपके अंक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार किया जाएगा। हिंदी शब्द भंडार में आपकी वृद्धि होगी और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं तंतारा वामिरो कथा, जो लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी गई है। तंतारा वामिरो कथा। इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या जान पाएंगे। हम लोग सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि ये कहानी वहीं से जुड़ी हुई है। लोक कथा के बारे में जान पाएंगे। लोक कथा, जिसे अंग्रेजी में फोकलोर कहते हैं, उसके बारे में जान पाएंगे। आपके लिए जान लेना जरूरी है कि लोक कथा एक सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित होती है और ये दंत कथा, अर्थात एक समुदाय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक पीढ़ी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करता है। बलिदान के महत्व को समझ पाएंगे। बलिदान अर्थात सेक्रीफाइस के महत्व को समझ सकेंगे। इस प्रेम कथा से द्रवित हो जाएंगे, अर्थात आप इमोशनल हो जाइएगा जब आप इस प्रेम कथा को पढ़िएगा। तो रूढ़ियों का टूटना बहुत जरूरी होता है। जी हां, यह कहानी का मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु है। नियम या कानून इंसान बनाता है समाज को मर्यादित रखने के लिए, समाज में रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन बदलते समय के साथ जब नियम कानून समाज के लिए अनुकूल ना हो तो उसमें परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, और यही परिवर्तन ना होने के कारण इस प्रेमी युगल की मृत्यु हो जाती है। ये लेखक परिचय है। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, इस पाठ के लेखक का नाम है लीलाधर मंडलोई। ये 1954 जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे। इनके विस्तृत अध्ययन के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 2 स्लाइड का है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, जी ये 2 द्वीप है, पहले एक ही द्वीप हुआ करते थे। जी हां, दोनों पहले जुड़े हुए थे, परंतु आज उन द्वीपों के बीच 96 किलोमीटर की दूरी है। इन द्वीपों के विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है, वही तंतारा वामिरो कथा के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस कहानी की पृष्ठभूमि है। हम लोग इसे पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, जो इस प्रकार है। ये आप देख रहे हैं लिटिल अंडमान। ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे अंतिम द्वीप है और पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। ये एक बार मैं और कह रहा हूं, ये लिटिल अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे अंतिम द्वीप है, और ये जहां जो आपको दिख रहा है कार निकोबार आइलैंड, ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहला द्वीप है। ऐसा माना जाता था कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार पहले जुड़े हुए थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच 96 किलोमीटर की दूरी हो गई है। इन दोनों द्वीपों के विभक्त होने की कथा ही तंतारा वामिरो कथा के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक लोक कथा है। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला है तंतारा, जो इस कहानी का नायक है। यह पासा गांव का एक अति सुंदर, शक्तिशाली, नेक, मददगार युवक है, जो अपने गांव वालों की मदद करने के साथ साथ दूसरे गांव वालों की मदद करने भी पहुंच जाता है। ये तंतारा की चारित्रिक विशेषताएं भी हैं और तंतारा का इंट्रोडक्शन भी। इस पाठ में दूसरा कैरेक्टर है वामिरो। ये इस कहानी की नायिका है। लपाती गांव की एक सुंदर युवती जो सुरीले कंठ से श्रृंगार गीत गाने की कला में निपुण है।
जी, ये सुंदर युवती है और इसका कंठ बड़ा सुरीला है। ये श्रृंगार गीत गाने में निपुण है। श्रृंगार गीत अर्थात प्रेम गीत। वह नियमों का पालन करने वाली है, परंतु ततारा के प्रेम में प्रेममय हो जाती है और नियमों का पालन नहीं कर पाती। मुख्य रूप से दो पात्रों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग कहानी के आगे हिस्से में बढ़ते हैं। अब मैं कहने जा रहा हूं इस पाठ का सार अर्थात जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुने और हो सके तो उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने इस पाठ के सार को बहुत अच्छे से समझ लिया तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। दूसरी बात, मैं बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करने की कोशिश करूंगा, धीमे धीमे कहूंगा। आप इस पाठ के सार को ध्यान से सुनिए और विजुअलाइज कीजिए और अपनी आंखें बंद ही रखिए। ततारा वामिरो पाठ का सार। लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित ततारा वामिरो कथा एक प्रेमी युगल के बलिदान की कथा है। युगल अर्थात कपल। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां पासा नामक एक गांव था जिसमें ततारा नाम का एक युवक रहता था। वह सुंदर, बलिष्ठ और आकर्षक था। वह नेक, मददगार और आत्मीय स्वभाव वाला था, इसलिए निकोबारी उससे बहुत प्यार करते थे। वह अपनी कमर में लकड़ी की एक तलवार सदैव बांधे रहता था। लोगों का मत था कि ततारा की तलवार में दिव्य शक्ति है। एक दिन लोगों की मदद करने के बाद वह लपाती गांव के समुद्र तट पर विश्राम कर रहा था। वहां उसकी भेंट सुरीली, सरस और श्रृंगार गीत गाती हुई वामिरो नामक एक सुंदर युवती से हुई। दोनों के हृदय में अनुराग का कोमल संचार हुआ। दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। दोनों के भीतर एक गहरा समर्पण भाव था। दोनों के गांव अलग अलग थे। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए परंपरा के अनुसार दोनों युवक और युवती का एक ही गांव का होना आवश्यक था। यही वहां की रीति और परंपरा थी। इसके बावजूद दोनों और नियमित रूप से समुद्र के किनारे मिलते रहे और अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। वहां ततारा वामिरो से मिला। वामिरो की मां ने दोनों को देख लिया। वह क्रोध से उफन पड़ी और उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव वालों ने भी उसके विरुद्ध आवाज उठाई। यह सब ततारा के लिए असहनीय और अपमानजनक प्रतीत होने लगा। उसे इस विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था और अपनी विवशता पर खीज। इसी क्रोध और खीज के कारण उसने अपनी तलवार खींची और गुस्से का शमन करने के लिए उसे धरती में घोंप दिया। फिर पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से तरबतर हो गया। गांव वाले घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया और अचानक जहां लकीर खींच गई थी वहां से धरती दो टुकड़ों में विभाजित होने लगी। ततारा के तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, पर पकड़ मजबूत न बन पाई। उसके मुंह पर केवल एक ही नाम था, वामिरो। इधर वामिरो भी पागल सी हो गई। वह घंटों वहां बैठी रहती जहां ततारा उससे अलग हुआ था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और परिवार से अलग हो गई। लोगों को उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब दोनों ही नहीं हैं, पर उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। इस घटना के बाद दूसरे गांव से भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। इस तरह ततारा और वामिरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद एक सुखद परिवर्तन हुआ। आज भी उस द्वीप के लोग उन्हें श्रद्धा और गर्व के साथ याद करते हैं। तो ये था इस पाठ का सार। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रश्नोत्तर के
अभ्यास से ये पाठ हमारे दिमाग में सदा सदा के लिए बस जाएगा। ततारा वामिरो कथा पाठ से प्रश्नावली। ततारा की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। हम लोगों ने पहले ही देखा कि ततारा की बहुत सारी चारित्रिक विशेषताएं हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ततारा पाशा गांव का एक सुंदर, शक्तिशाली, नेक, मददगार और बलिदानी युवक है जो अपने गांव वालों की मदद करने के साथ साथ दूसरे गांव वालों की मदद करने भी पहुंच जाता है। उसके कमर से सदा एक लकड़ी की तलवार लटकी रहती है। कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि ततारा को बलिदानी और समझदार क्यों कहा गया है। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि ततारा को बलिदानी और समझदार इसलिए कहा गया है क्योंकि इमेजिन कीजिए, उसकी लकड़ी की तलवार में दिव्य शक्तियां थी। उस लकड़ी की तलवार से उसने उस द्वीप को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। अगर वो चाहता तो अपने प्रेम को पाने के लिए लोगों के सिर भी काट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि समाज को मर्यादित रखने के लिए उसने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसलिए ततारा को बलिदानी और समझदार युवक कहा जाता है। दूसरा सवाल, वामिरो की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, एक बार और रिवीजन यहां कर लेते हैं। वामिरो लपाती गांव की एक सुंदरी है जो सुरीले कंठ से श्रृंगार गीत गाने की कला में निपुण है। वह नियमों का पालन करने वाली है, परंतु ततारा के प्रेम में प्रेममयी होकर प्रेम पथ पर रहस्यमय तरीके से जीवन लीला समाप्त कर लेती है। जी हाँ, ये श्रृंगार गीत गाती है और पहली बार ततारा वामिरो से लपाती के समुद्र तट पर ही मिला था, जहां वामिरो एक श्रृंगार गीत गा रही थी और श्रृंगार गीत गाते गाते जब अचानक उसने गाना बंद कर दिया, तब ये शुद्ध बुद्ध खोकर उससे याचना करने लगा कि वामिरो तुम अपना गाना अधूरा मत छोड़ो, उसे पूरा करो। लेकिन वामिरो गाना इसलिए अचानक या बीच में छोड़ देती है क्योंकि समुद्र की एक लहर उसे भिगो देती है। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा की तलवार लकड़ी की थी, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी लोगों ने ततारा को उस तलवार का प्रयोग करते नहीं देखा था, और जिस दिन देखा उस दिन वो 2 खंडों में विभाजित हो गया। उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ततारा की तलवार लकड़ी की थी, वह उसे सदा अपने पास रखता था। लोगों का मत था कि उस तलवार में कोई अलौकिक शक्ति है। ततारा को उस तलवार का प्रयोग करते कभी भी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जिस दिन ततारा ने उस तलवार का प्रयोग किया, उस दिन द्वीप 2 खंडों में विभाजित हो गया। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद जहां गया, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा था? इस चित्र में आप देख सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य। सूरज डूबता हुआ ऐसा लग रहा था मानो वह समुद्र की गोद में सोने जा रहा हो। समुद्र के खारे जल पर सूरज अपनी रंग बिरंगी किरणें बिखेर रहा था। पक्षियों के गाने की आवाज धीमी होती जा रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। समुद्र की लहरों का शोर भी बीच बीच में उठता और गिरता था। नारियल के पेड़ भी शोभित हो रहे थे। पाठ में पशु पर्वों का जिक्र क्यों आया है? ये देखिए, प्राचीन काल में पशु पर्व तथा अन्य पर्वों का आयोजन मनोरंजन और मेल जोल बढ़ाने के लिए किया जाता था। पशु मेले में पशुओं का प्रदर्शन तो होता ही था, इसके साथ ही युवकों के दंगल तथा शक्ति प्रदर्शन की भी प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। गांव के शक्तिशाली विजेता को सम्मान भी किया जाता था। इन मेलों के बाद भोजन, संगीत और नृत्य का भी आयोजन होता था। सब गांव वाले इन मेलों में भाग लेते थे। रूढ़ियां बोझ बने तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? रूढ़ियां और बंधन एक सीमा तक समाज को मर्यादा में रखने के लिए होते हैं। यदि इन्हीं मर्यादाओं के कारण मानव भावनाएं आहत होने लगे तो उन मर्यादाओं की सीमा पर पुनः विचार की आवश्यकता होती है।
इन्हीं रूढ़ियों के कारण ही पाठ में प्रेमी युगल को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसलिए जब रूढ़ियां बोझ बने तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। जो समाज के लिए अपने सात्विक प्रेम तथा अपने जीवन तक का बलिदान दे देता है, उसे समाज न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान की अमर गाथा भावी पीढ़ी को सुनाता है। इसलिए आज भी उस द्वीप के निवासी इस युगल के त्याग को गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि नियम कानून हमने बनाए हैं, इसलिए उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव होते रहे। हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कर लिया है, लेकिन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर जाएं। वहां पर आपको इस पाठ का टेक्स्ट, इस पाठ के प्रश्नोत्तर, भाषा कार्य और शब्दार्थ के साथ जरूर मिल जाएगा। आप उसका अध्ययन भी जरूर करें। लेखन का अभ्यास करते रहें, क्योंकि परीक्षा में अगर आप चाहते हैं कि अधिकतम अंक आपके आए तो उसके लिए लेखन प्रयास या लेखन कार्य निरंतर होते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।